जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को भैरव साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस साधना के माध्यम से आप अपनी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, किसी भी रोग बाधा, किसी भी तंत्र बाधा, अन्य किसी भी समस्या को दूर करने में यह प्रयोग बहुत ही अचूक है। भैरव साक्षात भगवान शिव शंकर के ही स्वरूप है। हर किसी को भैरव साधना करना ही चाहिए। भैरव शब्द 3 अक्षरों से बना है। भैरव योगिनी हृदय नामक ग्रंथ में इन 3 अक्षरों से बने भैरव शब्द के बारे में बताया गया है कि संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने के कारण, उसका पालन करने के कारण और उसका संहार करने वाला होने के कारण भैरव ही एकमात्र परम तत्व है, जो समस्त प्रकार की विपत्तियों को भी भयभीत करने वाला है। वही भैरव है। समस्त शक्तियां और सिद्धियां भैरव की अनुचर है। स्कंद पुराण में काशी खंड के 31वें अध्याय भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि एक बार मेरु पर्वत पर बैठे ब्रह्मा आदि देवताओं से ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप सब में श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने अहंकार के वशीभूत होकर कहा, संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता मैं ही हूँ, मैं अनादि हूँ, इसलिए सब देवों में ही श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी की इस गर्भोक्ति को सुनकर नारायण के अंशज क्रतु से रहा नहीं गया और वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालनकर्ता मैं ही हूँ, मैं नारायण का अंश हूँ, यज्ञ स्वरूप भी हूँ। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लग गया और कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तब वेदों से निर्णय पूछा, हे श्रुतियों, आप स्वतः प्रमाण है, अतः इस विवाद को निपटारा आप ही करें। यह सुनकर वेदों ने कहा, जिनमें सब सृष्टि का अंत होता है, जिनसे सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जो स्वतः प्रमाण है, जिनसे समस्त विश्व प्रकाशमान है, वे एक शंकर ही कैवल्य स्वरूप है। वेदों के इस निर्णय को सुनकर माया से विमोहित ब्रह्मा और क्रतु ने कहा, जो शमशानवासी है, भस्म लगाए हुए हैं तथा सर्प लपेटे हुए हैं, वो परब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकते हैं। उसी समय सनातन प्रणव ने प्रकट होकर कहा, भगवान शंकर ही सनातन पुरुष हैं, पराशक्ति शिवा ही उनकी शक्ति है, अतः भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। प्रणव के इस निर्णय देने पर भी जब दोनों का अहंकार अज्ञान दूर नहीं हुआ, तब उन दोनों के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई जो पुरुषाकार में थी। इस ज्योति पुंज को देखकर ब्रह्मा के 5वें मुख ने कहा, हम दोनों के मध्य यह कौन आया। उसी समय वह पुरुष नील-लोहित वर्ण, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्र, सर्प आभूषित बाल रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। ब्रह्मा ने रोते हुए बालक को देखकर गर्भोक्ति से कहा, तुम मेरे पंचम मुख से पैदा हुए हो और रो रहे हो, अतः तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा के इस बात को सुनकर वह पुरुषाकृति भैरवाकृति में परिवर्तित हो गया। इस भैरव की आकृति को देखकर भी ब्रह्मा का अहंकार दूर नहीं हुआ और वह पुनः बोला, हे वत्स, संपूर्ण विश्व का भरण रखने का सामर्थ्य तुम रखते हो, काल भी तुमसे डरता है, अतः तुम काल भैरव नाम से प्रसिद्ध होगे। ब्रह्मा के इस प्रकार दिए हुए वरदानों को स्वीकार करते हुए उस भैरवाकृति ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया और कहा, हे ब्राह्मण, आपका यह 5वां मुख जिसने शिव की निंदा की थी, उसे काट कर दंडित किया हूं। ब्रह्मा के इस 5वें सिर के कटते ही उसका अहंकार दूर हो गया। तब समझ पाया कि इस शिव ही सर्वश्रेष्ठ अनादि परब्रह्म स्वरूप है। उसके बाद शिव जी ने उस बाल स्वरूप भैरव को आदेश दिया कि हे भैरव, इस कटे हुए मुंड को लेकर भिक्षा याचन करते हुए लोक भ्रमण करो।
इस प्रकार अपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। जब भ्रमण करते हुए काशी नगरी पहुंचोगे तब ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त होगा। भैरव कपाल की तरह उस मुंड को धारण करके सर्वत्र भ्रमण करते हुए अंत में काशी पहुंचा और पाप से विमुक्त हुआ। उसके बाद भैरव के हाथ से वह मुंड स्वतः ही गिर पड़ा। जिस स्थान पर वह मुंड गिरा उस स्थान का नाम कपाल मोचन पड़ा। बाद में भगवान शंकर ने भैरव को काशीपुरी का कोतवाल नियुक्त किया। भैरव साधना संपन्न करने से मनुष्य को अपने जीवन में ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक कष्ट एवं संताप का नाश होता है, समस्त प्रकार के उपद्रवों का नाश होता है, शरीर स्थित रोगों का नाश, सामाजिक शत्रुओं का नाश, समस्त प्रकार के कर्जों की समाप्ति, शासन की ओर से आने वाली अकारण बाधाओं का नाश, मुकदमे में विजय, अकाल मृत्यु निवारण, वृद्धावस्था के समय व्याप्त होने वाले रोगों का नाश, बालकों की सर्वविधि रक्षा के लिए परिवार तथा स्वयं के ऊपर आने वाले बाधा या विपत्ति को पहले से ही समाप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो। यदि एक्सीडेंट की स्थिति आ ही जाए तो उस स्थिति को भी बिना हानि के बच सके, इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए भैरव साधना की जाती है। इस भैरव साधना से सभी प्रकार की मनोकामना दूर होती है। कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी की रात्रि 9:35 पर कंबल का आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना कक्ष में बैठे। आपके पास पूजा के लिए कनेर या गेंदे का पुष्प, बेसन का लड्डू, सिंदूर, 2 लौंग, चौमुखा तेल का दीपक होना चाहिए। पहले गुरु पूजन एवं गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद सामने किसी तांबे की प्लेट में भैरव यंत्र को स्थापित कर उसे दुग्ध से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर पोंछ लें। इसके बाद सिंदूर का तिलक लगावें। यंत्र के सामने दोनों लौंग स्थापित कर दे। तेल का दीपक आपकी बाईं ओर होना चाहिए। लोबान धूप जलाएं। साधना काल तक दीपक अखंड जलना चाहिए। इस यंत्र पूजन के बाद साफल्य माला से 7 दिन तक निम्न मंत्र का 2 माला जप करें। मंत्र है ओम ह्रीम बटुक भैरव, बालक वेश, भगवान वेश, सब आपत को काल, भक्त जन हट को पाल, कर धरे सिर कपाल, दूजे करवाला त्रिशक्ति देवी को बाल, भक्त जन मानस को भाल, 33 कोटि मंत्र को जाल, प्रत्यक्ष बटुक भैरव जानिए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 8वें दिन यंत्र तथा माला को जल में प्रवाहित कर दे। वस्तुतः भैरव से संबंधित प्रयोग अत्यंत सरल और सौम्य होते हैं। कलयुग में भैरव प्रयोग शीघ्र ही सफलतादायक माना गया है। कोई भी साधक भैरव प्रयोग करके अपनी कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ति कर सकता है। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी की साधना सफल हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सभी साधकों और मित्रों को जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपकी हर तरह की समस्या व तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर तरह की ऊपरी बाधा के समाधान से जुड़ी अनुभूत, प्रत्यक्ष और अचूक साधना, प्रयोग, उपाय और सिद्ध तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी हर तरह की वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर, समझकर और इसे अपनाकर आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र व प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। अगर आप अपने जीवन में
किसी भी तरह के तंत्र बाधा, किसी भी तरह के शत्रु बाधा, धन की समस्या और नौकरी की समस्या से परेशान है, अगर आपका काम कहीं नहीं बनता हो, अगर आपने हजारों जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र का निवारण करवा कर देख लिया है, फिर भी आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई और अब तक आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से कहीं कोई लाभ नहीं मिला है, अगर आप अब तक आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है और आप अपने जीवन से पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, हर तरह की सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी परेशानियों और समस्याओं से बचने के लिए, उसका समाधान पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 के द्वारा भी आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। अगर आप बार बार साधनाओं में असफल हो जाते हैं और आपके पास साधनाओं के लिए पर्याप्त एकांत व साधनात्मक माहौल उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरे श्री निखिल महाकाल सर्व तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि तंत्र शक्ति पीठ में आकर किसी भी प्रकार की साधना, पूजा पाठ, उपाय और तंत्र क्रिया को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साधना की बारीकियों को सीख व समझ सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर हमेशा हर तरह की तंत्र मंत्र व अन्य सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित सभी तरह की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, जिसे देखकर, समझकर, अपनाकर और इसे करके आप सभी अपनी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र और प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। बहुत सारे लोग मेरे तंत्र मंत्र व हवन के माध्यम से ठीक हुए हैं। उन सभी लोगों का वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको लूटने ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सही राह दिखाने वाले हर कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ हर कार्य 100% गारंटी के साथ किया जाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं।